ओम शांति। आज मुझे ब्रह्मा कुमारी राजेबाई एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के यूथ विंग के यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से आप युवा भाई बहनों को मिलने का सुअवसर मिला, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आपसे कोविड-19 एपिडेमिक के लिए होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में आपसे बात करेंगे। वैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज कोविड-19 महामारी ने वैश्विक रूप ले लिया है। संसार के सारे देश इसके चपेट में आ गए हैं। सारे मनुष्य भयग्रस्त, चिंताग्रस्त हो गए हैं। रोज लाखों की संख्या में पॉजिटिव और सैकड़ों की संख्या में मृत्यु हो रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे और प्रिवेंशन की दवाई का जो कोर्स आपको बताएंगे वो फॉलो करेंगे तो अपने को और परिवार के लिए कोविड-19 प्रिवेंशन कर सकते हैं और भय मुक्त, चिंता मुक्त बन सकते हैं। मैं डॉक्टर दिगंबर एमडी इन होम्योपैथी हूँ। मैं 38 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ। 22 साल से ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल में सेवा देता हूँ। व्यसन मुक्ति का भी मैं प्रोग्राम चलाता हूँ। आप युवा वर्ग हमारे भारत देश की आन बान और शान है। आपके इस युवा अवस्था में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, इसलिए आप युवाओं को आगे आकर इस कोविड-19 महामारी का सामना करना और बच्चे बूढ़े जो नागरिक है उनका सहारा बनना समय की ज़रूरत है। कोविड-19 महामारी के प्रिवेंशन के लिए हाथ सैनिटाइजेशन करना, मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना यह बाहरी उपाय करते हैं। इसका हमें कुछ हद तक लाभ मिलता है, परंतु हमारी शारीरिक इम्यूनिटी पावर, हमारे जीवन शक्ति वाइटल फोर्स पर आधारित होती है। मनुष्य को मानसिक दबाव, वातावरण का बदल और अन्य शारीरिक बीमारी के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए ऐसे मनुष्य को कोविड-19 बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन लेने से तकलीफ होने के कारण ले नहीं सकते। कई लोग कुछ कारणों से वैक्सीन उपलब्ध होते हुए भी ले नहीं सकते। हम देख रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद में भी कुछ लोगों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए आज का मनुष्य संभ्रमित और घबराहट में है कि क्या करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से ही होम्योपैथिक दवाई का सेवन करते हैं, दूसरी पैथी यूज भी नहीं करते हैं। होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। दवाई लेने में सहज होम्योपैथिक फार्मेसी में उपलब्ध हो सकती है और कम खर्चों में उपचार हो सकता है। आजकल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार द्वारा चला रहे हैं वह मेडिकल स्टाफ और 45 वर्ष उम्र के ऊपर वाले लोगों के लिए है। तो हमारे युवा भाई बहनें जो 45 साल उम्र से कम है वह वंचित रह गए हैं। आगे सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो उनको भी मिलने की संभावना है। अभी तो जो कोविड-19 महामारी भयंकर रूप धारण कर रही है, ऐसे समय हर कोई चाहे युवा हो चाहे बच्चा बूढ़ा हो अपना प्रोटेक्शन करना चाहता है। इसलिए होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन और कोविड-19 एक आशा की किरण लेकर आई है। होम्योपैथी के संशोधक डॉक्टर सैमुअल हनीमान जर्मनी के रहने वाले थे। उनके प्रैक्टिस के समय उनके जीवन काल में जो एपिडेमिक आए थे, उदाहरणार्थ स्कारलेट फीवर, टाइफस फीवर, एसिटिक कॉलरा, इन एपिडेमिक महामारी में सफलतापूर्वक होम्योपैथिक प्रिवेंटिव चिकित्सा करके हजारों मनुष्यों के प्राण बचाए। आज भी यह दवाइयाँ कारगर रूप में काम करती है। भारत देश की बात करें तो सन 1999 में भारत के आंध्र प्रदेश में 15 साल से जापानीज एन्सेफेलाइटिस की महामारी बच्चों में फैल गई थी। हर साल अगस्त मास में जापानीज एन्सेफेलाइटिस एपिडेमिक शुरू हो जाता था। सैकड़ों बच्चों की जान हर साल इस बीमारी से जाती थी। अंत में हमारे अनुभवी होम्योपैथिक तज्ञ डॉक्टरों ने आंध्र प्रदेश सरकार को बीसीटी प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों को देने की सलाह दी। वह सलाह के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों से 2 बिलियन बच्चों को
यह जापानीज एपिडेमिक प्रिवेंटिव बीसीटी डोजेस वितरित किए और 3 साल के अंदर यह महामारी आंध्र प्रदेश से समाप्त हो गई। इस प्रकार होम्योपैथिक दवाइयों का एपिडेमिक प्रिवेंटिव रिजल्ट देने वाला इतिहास रहा है। इसलिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2020 को कोविड-19 प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में लेने की सलाह दी थी। यह सभी वर्तमान पत्र, रेडियो, टीवी आदि में प्रसारित हुआ था। आप में से बहुत लोगों ने यह होम्योपैथिक प्रिवेंटिव डोज लिया भी होगा, परंतु जो कोविड-19 की सेकंड लहर जो अभी भारत में आ गई है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों में न्यूमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए यह जो नए लक्षण आ गए, इनका विचार करके हमारे होम्योपैथिक अनुभवी डॉक्टरों ने होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन का नया प्रोटोकॉल दिया है। वह आप युवा भाई बहनों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोविड-19 होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन, पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। इसके 3 डोजेस लेना है। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन खाली पेट में यह दवा लेना है। इसके बाद में दूसरी दवा है फास्फोरस 30। इसके भी 3 डोजेस लेना है, परंतु पहली दवा आर्सेनिक एल्बम के 7 दिन के बाद में लेना है, अर्थात 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन खाली पेट में यह दवा लेना है। तीसरी दवा है ट्यूबरकुलिनम 200। इसके 2 डोजेस लेना है। यह दवा फास्फोरस के 15 दिन के बाद में, अर्थात दूसरी दवाई के 15 दिन के बाद में, और 27वें 28वें दिन सुबह सुबह खाली पेट लेना है। चौथी दवा है ट्यूबरकुलिनम 1M। इसका एक ही डोज लेना है, मगर तीसरा डोज जो ट्यूबरकुलिनम 200 है, उसके 15 दिन के बाद में यह दवा, अर्थात 43वें दिन सवेरे सवेरे खाली पेट लेना है। चौथी दवा है ट्यूबरकुलिनम 1M। इसका एक ही डोज लेना है, परंतु तीसरा डोज जो ट्यूबरकुलिनम 200 है, उसके 15 दिन के बाद में यह दवा लेना है, अर्थात 43वें दिन सवेरे सवेरे खाली पेट एक डोज लेना है। पांचवी दवा है ट्यूबरकुलिनम 10M। इसका भी एक ही डोज लेना है। चौथी दवा अर्थात 15 ट्यूबरकुलिनम 1M के 15 दिन के बाद में यह दवा लेना है, अर्थात 58वें दिन सवेरे सवेरे खाली पेट यह दवा लेना है। इस चार्ट के अनुसार होम्योपैथिक दवा लेने से कोविड-19 प्रिवेंशन हो सकता है। यह होम्योपैथिक दवा वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति को ताकत प्रदान करता है, जिससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी की बीमारी से रोगी को बचाया जा सकता है। कुछ नोट्स है, वो भी आपको नोट कराना चाहता हूँ। वह है, आपसे निवेदन है, होम्योपैथिक फार्मेसी से ऊपर लिखी गई दवाइयाँ 1 ड्रम 30 नंबर ग्लोबुल में दवाई बनाकर खरीद लेना है। 4-5 गोली का एक डोज होता है, इसलिए परिवार के 5-6 लोगों को भी उपयोग हो सकता है। दूसरी नोट है, ये इस दवा प्रयोग में सभी आयु वाले लोग ले सकते हैं। तीसरा, यह दवा होम्योपैथिक प्रिवेंटिव कोविड-19 डोजेस जिसको कोविड हो गया था दोबारा न हो, इसलिए भी लिया जा सकता है। नंबर 4, जिनको कोविड-19 होने से जो कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, अभी वह ठीक हो गए हैं, ऐसे रोगी भी यह दवा ले सकते हैं। अच्छा, आशा रखता हूँ आप युवा भाई बहने इस होम्योपैथिक प्रिवेंशन कोविड-19 दवाई का उपयोग अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूर करेंगे। आप युवा भाई बहनों से एक मैं खास निवेदन करना चाहता हूँ। होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर ऐसी एक दवा है जो 30 ml में खरीद कर इसको जिस रोगी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे इमरजेंसी में 15-15 बूंद आधा कप पानी में डालकर सवेरे दोपहर शाम देने से 3 बार देने से फेफड़ों के ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ने लगती है और रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर रोगी एडमिट है और ऑक्सीजन चल रहा है, उस समय भी यह दवा आप रोगी को दे सकते हैं, तो 2 दिन में ही उसको आराम हो जाएगा। ऑक्सीजन देने की अगर उसको 4 दिन की जरूरत है, तो 2 दिन में ही रोगी ठीक हो जाएगा
और डॉक्टर बोलेंगे अभी पेशेंट ठीक है। तो ऑक्सीजन की जरूरत के रोगी में यह एस्पिडोसपर्मा मदर टिंचर, यह एक संजीवनी बूटी की प्रमाण काम करती है। इसका उपयोग आप करेंगे, यह आपसे नम्र निवेदन है। अच्छा, साथ साथ आप ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन का 7 दिन का कोर्स करेंगे और रोज मेडिटेशन करते रहेंगे तो परमात्मा पिता आपके ऊपर छत्र छाया रहेगी, परमात्मा पिता की आपके ऊपर छत्र छाया रहेगी और आप इस एपिडेमिक में सुरक्षित रहेंगे, ऐसी शुभ आशा रखता हूँ। जान है तो जहान है। शुभम भवतु। रुग्णानां ओम शांति।